वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में खातून को बरहना और तशद्दुद करने के वाक़े का नोटिस, IG इस्लामाबाद से राबता। तफसीलात हासिल की। वज़ीर आज़म की तमाम मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा इस केस को मिसाल बनाया जाए। वाक़े के मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा समेत 4 मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। दारुल उलूम कोरंगी में मुफ्ती तकी उस्मानी पर मुबैना हमले की कोशिश। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिम का बयान कलम बंद कर लिया। मुल्जिम के मुताबिक घरेलू परेशानी का शिकार हूँ, मुफ्ती तकी उस्मानी से दुआ कराना चाहता था। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं एक साहब फजर के बाद आए और अलहदगी में बात करनी चाहिए, करीब गया तो चाकू निकाल लिया। शेख रशीद का मुफ्ती तकी उस्मानी को टेलीफोन मुबैना चाकू से हमले के मुताल्लिक पूछा। सिंध हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तब्दील करने का फैसला। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाने का इम्कान। नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को कराची की रौनकें बहाल करने और KMC का तबाह हाल निज़ाम दुरुस्त करने का टास्क दिया गया है। लोगों को एतमाद नहीं, टैक्स नहीं दे रहे, फजूल खर्चियां कम कर रहे हैं, गुलामी की सोच है, इमदाद और कर्जा नहीं मिलेगा तो मुल्क नहीं चलेगा। वजीर आजम बाहर से आता है तो पूछते हैं कितनी भीख लेकर आया। वजीर आजम इमरान खान का पहली माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा इंपोर्ट से कुछ लोगों को फायदा हुआ, डॉलर बाहर गया, मुल्क गरीब हो गया, ग्रोथ कम हुई तो वापस IMF की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नाजायज कठपुतली और सिलेक्टेड है, कश्मीर के लिए बात भी नहीं कर सकता। 25 जुलाई को अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर बनीगाला को पैगाम पहुंचाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं हम इस्लामाबाद की डिक्टेशन नहीं मानते, कश्मीरी अवाम के मुताबिक चलेंगे। हमें ऐसा वज़ीर आज़म भी नहीं चाहिए जो मोदी को शादी पर बुलाए। मरियम नवाज के भी आज़ाद कश्मीर में डेरे, कुछ देर में मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करेंगी। बिलावल दिल का जानी है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। आज़ाद कश्मीर में बल्ला जीतेगा, अगले इलेक्शन में भी कौम इमरान खान को वोट देगी। इसके लिए हमें अपनी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर करना होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तुर्खम बॉर्डर पाकिस्तानियों के लिए खोल रहे हैं। 70 साल में पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 50,000 अफराद का कोई अता पता नहीं। तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। 5 अगस्त के इक़दामात वापस लेने तक भारत से कोई बात नहीं हो सकती। अंदरूनी सिंध इम्तिहानात के नाम पर मजाक जारी, आज भी पर्चा आउट। नवी जमात का बायोलॉजी का पर्चा आगाज के फौरी बाद लीक। पाबंदी के बावजूद भी इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल। हलीम आदिल शेख का पर्चे आउट होने की इंक्वायरी का मुतालबा। कहा वजीर तालीम मुशीर बोर्ड यूनिवर्सिटीज को फौरी हटाया जाए। पर्ची पर आए चेयरमैन सिंध के नौजवानों को भी पर्ची पास बनाना चाहते हैं। तमाम इम्तिहानी मराकज़ और पर्चों की तकसीम रेंजर्स के हवाले की जाए। आ रही है कोरोना की चौथी लहर का खदशा है। आज वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन हो सकते हैं मगर किसी बड़े लॉकडाउन की गुंजाइश नहीं। असद उमर कहते हैं NCOC ने इंतखाबी मुहिम में SOPs की खिलाफ वर्जी पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। इलेक्शन 2 माह तक मौखर करने की तजवीज़ दी थी मगर आज़ाद कश्मीर असम्बली के फैसले पर इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना के केस फिर बढ़ने लगे। 1 माह बाद केस मुस्बत आने की शरह 3% से बढ़ गई। कोरोना के मजीद 24 मरीजों का इंतकाल और 1683 केस रिपोर्ट हुए। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबी इस्लाहात बिल पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लिया। EVM पर हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। समंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग पर कानूनी उमूर पर भी ब्रीफिंग दी। कौम के अरबों रुपए बचाए, नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी बिजली के कारखाने लगाए। शहबाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी से मुताल्लिक किताबचा एहतसाब अदालत के जज को दे दिया। कहा सारा रिकॉर्ड नैब को फराहम किया, यहाँ कोई सियासी बात नहीं करूंगा। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें। नैब का नई प्रोसिक्यूशन टीम मैदान में उतारने का फैसला। बैरिस्टर उस्मान रशीद चीमा 4 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम की सरबराही करेंगे।
नून लीग को समझ आ चुकी कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अपोजिशन का वेला जारी रहेगा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अपोजिशन की चालबाजी हुकूमत को घर नहीं भेज सकती, जो करना था वो कर लिया, अब मुंह के बल गिर चुके। अता तारड़ कहते हैं अदालती फैसले हमें सुरखरू कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के केस में कहा गया बदउनवानी है न करप्शन, शहजाद अकबर को ओहदे से हटाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। खुर्शीद शाह को अस्पताल में जेर इलाज रखने से मुताल्लिक सिंध हुकूमत और NICVD की रिपोर्ट्स मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर मुकम्मल रिपोर्ट्स तलब कर ली। रिमार्क्स दिए NICVD के एक फ्लोर को सब जेल करार देने की वजह बताएं। सदर और चेयरमैन नेशनल बैंक ओहदों पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया, सिंगल रुकनी बेंच ने ठीक से केस सुना ही नहीं। आरिफ उस्मानी और जुबैर सोमरो सिंगल रुकनी बेंच के फैसले से मुतासिर हुए। नेशनल बैंक के सदर का ओहदा पुर करने के लिए इश्तिहार की जरूरत नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब का फराइज में गफलत बरतने पर सख्त एक्शन। DG खान के 6 अफसरों को ओहदों से हटा दिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन, XCN, MS टीचिंग अस्पताल, जेल सुपरिटेंडेंट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और तहसीलदार शामिल। कहा नरमी करके देख ली, अफसरों को अफसरशाही छोड़कर अवाम की खिदमत करना होगी। कोताही या गफलत नजर आने पर बगैर वक्त ज़ाया किए एक्शन होगा। सिर्फ डिलीवर करने वाला अफसर ही ओहदे पर रहेगा। बल्दियाती इदारों की बहाली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदे दफातर पहुंच गए। मेयर रावलपिंडी ने ताले तोड़कर दफ्तर संभाल लिया। कहते हैं अफसरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओहदे का चार्ज लिया। तो 50 मिलियन गैलन की जो है वहाँ पर कमी है पानी की। उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये मंसूबा K4 के नाम से कई सालों से ये मंसूबा जो है वो पड़ा रहा, और इसका जो डिज़ाइन है, जब डिज़ाइन ही ठीक नहीं होगा तो उसके ऊपर काम कैसे आगे बढ़ेगा। कराची को पानी की फरहमी के मंसूबे K4 के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मंसूबे से कराची को 650 मिलियन गैलन साफ पानी का मिलेगा। तकरीब में वजीर मुमलिकत फारूक हबीब और चेयरमैन बाबडा ऑस्ट्रिया के सफीर शरीक हुए। फारूक हबीब कहते हैं कई साल K4 मंसूबा रुका रहा। PP हुकूमत एक नाला तो साफ नहीं कर सकती, K4 को किस तरह मुकम्मल करेगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस करप्ट और नाअहल है, तफ्तीश का तरीका ही नहीं आता। 5वीं जमात का बच्चा बेहतर तफ्तीश कर लेगा। तफ्तीश से मुताल्लिक टीवी ड्रामे ही मुकम्मल न करने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का इज़हार बरहमी। रिमार्क्स दिए अगर तफ्तीश का तरीका नहीं आता तो आवाम का पैसा क्यों ज़ाया किया जा रहा है। ऐसे काम करना है तो बेहतर है पुलिस का महकमा खत्म कर दें। जमानत मुस्तरद होने पर 3 मुल्जिमान की लाहौर हाई कोर्ट से फरार की कोशिश। पुलिस और मुद्दई ने मुल्जिमान को पकड़ लिया। ईदी साहब से हमेशा बलूचिस्तान के अवाम ने मोहब्बत की है। वो यहाँ के मशहूर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ईदी साहब का मुजस्मा जो है वो बनाया अपना। आज ये ईदी साहब का मुजस्मा यहाँ पे इंसानियत का दर्स देता है। अब्दुल सत्तार ईदी की 5वीं बरसी पर कोयटा में मुजस्समे का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में फैसल ईदी और वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो की शिरकत। दुखी इंसानियत की खिदमत का जो काम ईदी ने शुरू किया वो आज भी जारी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे आज कार्डिफ में खेला जाएगा। कौमी टीम जीत के लिए पुरज़्म। 3 खिलाड़ियों और 4 ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मज़बूत आने पर मेज़बान टीम का स्क्वाड तब्दील। बेन स्टोक्स क़यादत करेंगे। हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस हारिस सुहेल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर। मेडिकल पैनल का हारिस सुहेल को 4 हफ्ते का बहाली प्रोग्राम तजवीज़। वतन वापस पहुंचकर रिहैब प्रोग्राम का आगाज करेंगे। और मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी। किसी को बकरे चाहिए तो किसी को मनपसंद बैल की तलाश। जानवर महंगे होने के बायस मंडियों में खरीदार कम।
अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं जिशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।